बढ़ती महंगाई में पड़ने लगा है, चीजें महंगी होने लगी हैं और चीजों के महंगे होने से आवाम की दिक्कतें अब बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान जो है अब चौतरफा घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो मार इसमें दिखाई पड़ी है वो ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, जिससे फिर एक बार फिर से जो है जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल का प्राइस जो है 4.80 प्रति लीटर बढ़ा दिया, तो वहीं डीजल की कीमत में 7.95 लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब जो है बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो करीब 258.43, यानी कि आप सोचिए कि 250 से ऊपर जो है पाकिस्तान में प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जो भारत को जो है आंख दिखाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, देखिए क्या उसकी माली हालत है वो दरअसल इन प्राइस से साफ तौर पर दिखती है। और इसके अलावा जो है डीजल का जो प्राइस है वो 262.59 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 265 के करीब 63 के करीब जो है डीजल का प्राइस चले गया है। अब अगर हम पहले की कीमतों का जिक्र करें तो पहले की क्या कीमत थी, तो इससे पहले जो अब जो बढ़कर 258 हुआ है, इससे पहले जो है 253 कीमत थी, 253.63 पेट्रोल का दाम था। तो वही डीजल की जो कीमत थी वो 254.64 थी। तो इतना बड़ा जो उछाल 4 रुपए और 7 रुपए का पेट्रोल डीजल की कीमतों में किया गया है, ये साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान की स्थितियां सही नहीं है और वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ, पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जो है जो स्ट्राइक हुई है उसको लेकर भी नाराजगी दिखाई देते हुए दिखाई पड़। और पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह आगाह भी किया गया था कि पाकिस्तान में इस साल करीब 1 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरीके से बदतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो है इसका साक्षात जो है उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पहले चिनाब नदी में दिक्कतें दिखाई पड़ी, चिनाब नदी जो सूखने लगी है और जो जल संधि समझौता जो भारत ने पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया है, इसने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की वित्त वर्ष 2025-26 का पूरा बजट जो देखें तो भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के रेवेन्यू का लगभग आप सोचिए कि आधा रह गया है, यानी कि भारत की सिर्फ एक कंपनी से आधा जो बजट है वो पाकिस्तान की माली हालत बताता है। पाकिस्तान के वित्त और राजस्व मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने राष्ट्रीय विधानसभा में बजट पेश किया था और ये बजट जुलाई 2024 से 25 का था और इसका कुल जो व्यय था, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे से भारत की एक कंपनी के आधे के बराबर जो है पाकिस्तान का बजट जो है वो तय किया जाता है। इसमें दरअसल अगर मैं पाकिस्तान के बजट की साफ तौर पर बात कर लूं तो पाकिस्तान की जो माली हालत है वो दरअसल किस तरीके से बदतर हो गई है ये सबको पता है। और जिस तरीके से जो इकोनॉमी पाकिस्तान की है वो कैसे जो है एकदम बैकफुट पर आ गई है ये भी सबके सामने है। लेकिन बजट आप सोचिए कि बजट में पाकिस्तान का जो तय होता है पाकिस्तान में वो हमारे देश का एक कंपनी का आधा जो उनका खर्चा होता है उस हिसाब से होता है। क्योंकि ये बजट जुलाई 24 से जून 2025 का था जिसमें जो कुल व्यय है 18,900 अरब रुपए, लगभग 67.84 अरब अमेरिकी डॉलर था। और ये कुल व्यय रिलायंस के रेवेन्यू से आधा है। ये हमारे भारत की जो कंपनी है दरअसल उसका सिर्फ आधा व्यय है। 24-25 यानी कि मार्च 2024 से अप्रैल 2025 तक रिलायंस का रेवेन्यू अगर हम सिर्फ देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा का जो है वो बजट रहा है, जो यूएस डॉलर में 125.3 अरब होता है। तो रिलायंस भारत में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाया। तो ये दरअसल एक छोटा सा कंपेयर था कि पाकिस्तान की माली हालत क्या है, कैसे महंगाई ने पाकिस्तान की कमर को तोड़ कर रख दिया, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से पाकिस्तान की जो बौखलाहट बार बार सामने आती रही है, तो चाहे वो पहलगाम हमले को लेकर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर हो, लेकिन जिस तरीके से जो अब ये रिपोर्ट साफ तौर पर सामने आई है कि महंगाई बम जो पाकिस्तान में फूटा है और जो भीख मांगने की जो स्थिति है पाकिस्तान की हो चुकी है, आप सोचिए कि फिर भी पाकिस्तान जो है इसे समझने का नाम नहीं ले रहा, उसकी गीदड़ भपकियां कम नहीं हो रही। लगातार जो पाकिस्तान के नेता हैं वो किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मतलब आईएमएफ के चंगुल से
बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान अब तक निकला नहीं है, उसके चंगुल में फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ के चंगुल में फंसे पाक में पेट्रोल बढ़कर जो है 258 के पार हो गए, यानी कि आईएमएफ से इतना कर्जा पाकिस्तान ने ले रखा है। अब इतना कर्जा पाकिस्तान कैसे जो है पार करेगा, ये दरअसल एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के लोगों के लिए। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक और जहां पाकिस्तान सूखे की मार झेल रहा है, वहां पर जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं कि उनकी फसलें जो हैं वो खराब हो रही हैं, और जो फसलें खराब हो रही हैं तो जाहिर तौर पर जो इसका असर है वो खाने पीने की चीजों में पड़ने वाला है, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। नदियां सूख गई हैं और फसलें जो हैं, फसलों को पानी नहीं मिल रहा है। जो सीजन की जो फसल है इस समय जो है उन्हें उन किसानों को जो फसल बोते हैं तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से जो 250 के पार और 265 के आसपास जो है डीजल पहुंच गए, पेट्रोल और डीजल, इससे भी साफ तौर पर अब लोगों की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ने वाली हैं। और ये कहना इसलिए लाजमी है कि महंगाई का जो बम पाकिस्तान में फूटा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया? लेकिन इसको लेकर क्या आपकी राय है? जो पाकिस्तान पिछले पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार बौखलाहट दिखा रहा था, तमाम तरह की जो है गिदड़ भपकियां दे रहा था, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान के खुद के क्या हाल है। दाने दाने को पाकिस्तान मोहताज हो रहा है, बूंद बूंद जो है के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो अब बद से बदतर होने जा रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकवादियों को जो पालने और पोषने का काम पाकिस्तान कर रहा है, इसकी बानगी पाकिस्तान झेल भी रहा है, पाकिस्तान के लोग भी झेल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है समझने को पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी तैयार नहीं है। लेकिन इसको लेकर अब जो हालत पाकिस्तान के हो रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।